तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। पापा ने मुझे कल ही बताई और मुझे भी कल ही इस चीज़ के बारे में पता लगा था। तो गाइस थोड़ा सा दूर पे आते हुए हमें इस तरह के ये मकान दिखाई देते हैं जो कि अभी बहुत ही दयनीय स्थिति इनकी हो रखी है और इनके ऊपर पूरा इस तरह से घास घूस हो गया है और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे कूड़ा भी डाला गया है और ये दीवारें तो खाली यही दीवार रह रखी है, छत छुत सब टूट कर गिर गया है और ये आप देख सकते हैं। लेकिन पापा बताते हैं कि किसी समय पर यहाँ पर लोग रहा करते थे और बहुत चहल पहल यहाँ पर रहती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर कोई नहीं रहता है और ये मकान, ये पूरे मकान आप देख सकते हैं लाइन बारी से टूटे पड़े हुए हैं और ये हम ही लोगों के कुटुंब के लोगों का मकान है, यानी कि हमारे ही अपनों का मकान है। दोस्तों पापा इनके बारे में बताते हैं, लोग यहाँ पर रहते थे हमारे, यानी कि नरकोटा के ही लोग यहाँ पर रहते थे। वो 6 महीने यहाँ रहते थे और 6 महीने नीचे नरकोटा में रहते थे। तो काफ़ी चहल पहल उस समय पर यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन आज जो है इसकी स्थिति कुछ इस तरह की है क्योंकि लोगों ने मकानों का निर्माण नीचे नरकोटा में ही कर लिया है, तो अब ऊपर कोई नहीं आता है। पहले ये हुआ करता था उस समय कि 6 महीने सर्दियों के लिए ऊपर आ जाते थे पंचबया खाल में और 6 महीने नहीं, गर्मियों के समय पर 6 महीने ऊपर आ जाते थे पंचबया खाल में और फिर उसके बाद सर्दियों में 6 महीने नीचे नरकोटा चले जाते थे। ऐसा जो है बना रहता था और ये पूरी बस्ती जो है भरी रहती थी लोगों से और चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन आज जो है ये पूरा सुन पड़ा हुआ है और अब ना यहाँ पर ना डर ही बना रहता है जंगली जानवरों का। और रात के समय में तो आप बिल्कुल भी यहाँ की तरफ को निकल ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल मेरे ऊपर भी जंगल है। और तो दोस्तों वो पहाड़ी पे आप देख रहे हैं मकान, तो अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा उफरे देवी की पूजा का, तो हमारी उफरे देवी वहाँ पर है, हमारी उफरे देवी विराजमान है, तो जय माता दी कहेंगे। और ये बस्ती है दोस्तों हमारे गांव के लोहारों की। ये लोग भी पहले नीचे ही रहा करते थे, इनके पुराने मकान अब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और इन्होंने अब अपनी नई बस्ती ऊपर बसा ली है। और ताई जी वहाँ पर खेतों में लगी हुई है और थोड़ी ही देर में 8 भी बजने वाली है और मेरा आज का व्लॉग भी अपलोड होने वाला है। तो दोस्तों सुबह 8 बजे रोज़ मेरा व्लॉग अपलोड हो जाता है। कभी कभी मतलब ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब मैं बहुत देर में करती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, लेकिन लगातार मैं जो है सुबह 8 बजे ही अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ। और जैसे ही पापा गांव में आते हैं तो पापा का रात दिन ये बीड़ी हाथ में रखा रहता है और इधर उधर निकले रहते हैं। और यहाँ पर ना गोबर और गलिंदा यानी कि कड़ी पत्तों की खुशबू ना हवा के साथ लहरा ताक को लगती है। और दोस्तों वो है ताई जी, पापा की भाभी जी हैं। तो ताई जी की और भाभी पापा की ज़रा मजाक भी चलती रहती है तुकबंदी। और अभी जो है ताई जी वहाँ पर लहसुन के खेत में काम कर रही हैं, तो पापा शायद लहसुन ही मांगने गए हैं। तो पापा पहुँच गए हैं अपनी भाभी जी के खेत में। ताई जी ने यहाँ पर लहसुन की खेती की हुई है और इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। तो दोस्तों ये है तोर के पौधे, अभी इसमें दाल तो दिख नहीं रही है, लेकिन ये तोर की दाल के पौधे हैं और यहाँ पर तोर भी होती है। और ये ताई जी ने अपने देवर जी को पकड़ा दिया है लहसुन की कली। तो दोस्तों वो धनिया है और वो धनिया अब बड़ा हो चुका है, फिर उसके बाद ताई जी उसे काट देंगी और फिर उसके बाद धूप में रखकर उसे सुखाया जाएगा। जब वो सूख जाएगा तो उसे कूट कर उसके धनिया के बीज निकाले जाएंगे। और दोस्तों वो सामने की पहाड़ी पर जहाँ पर टावर ही टावर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये गांव है छातीखाल गांव। तो दोस्तों कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सुबह 6-7 बजे ही धूप पड़ जाती है, तो छातीखाल में भी 7 साढ़े 7 बजे करीब धूप पड़ जाती है। और दोस्तों हमारे आंगन में आ रखी है चाची जी, जिनकी बेटी की शादी है। चाची जी प्रणाम, ठीक हो? तो दोस्तों ये है वो लहसुन जो ताई जी ने दिया है। और अब जो है ना ये जैसे ही इसके पत्ते सफ़ेद हो जाते हैं, मतलब पीले हो जाते हैं, सूख जाती है,
इनको निकाल के सुखाने के लिए रख देते हैं। और ऊपर की ना इन लोण भी बनता है। गढ़वाल में जो है ना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो होता है लोण, पिस्यू लोण, वो इन्हीं पत्तों का बनता है। लहसुन के पत्ते, धनिया के पत्ते, नमक, मिर्च वगैरह का। और पापा तैयार हो गए हैं, ये अपना रिटायर्ड विष्णु प्रसाद भट्ट जी अपना ये सरकारी कोट पहनकर। और मैं आपको दर्शन करा देती हूँ जरा बफेलो के। और दोस्तों इसे ना हमारे गढ़वाल में कंडी कहते हैं। इसी में जो है यहाँ की महिलाएं घास, गोबर वगैरह लाती है। तो दोस्तों ये कंडी ना रिंगाल की बनती है और यहाँ इस पर ना इस तरह के हत्थे होते हैं जिसको कंधे पर टाकते हैं, जैसे हम बैग टाकते हैं ना वैसी। तो दोस्तों यहाँ पर ना ये है भैंस जिसको कि गढ़वाल में थोरी कहते हैं, और ये है गाय। जय गौ माता दी। दोनों मुझे कैसे देख रहे हैं? कौन हूँ मैं आपकी रिश्तेदार हूँ, क्या आप मुझे? दोस्तों यहाँ पर ना पापा लोगों ने लगा दिया है फिर से आज भी चूल्हा। और ये चूल्हा ना इस ठंड के समय पे ना बहुत ही राहतमंद है, क्योंकि इतनी भयंकर ठंडी हवा चल रही है जिसमें कि ये चूल्हा काफ़ी राहत देता है। और पापा लोगों ने यहाँ पर उबाल दिए हैं गुटके। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आलू भी घर के आलू हैं, यानी कि ताई जी लोगों ने ये हमें दिए हैं, उनके खेत में लगे होंगे तो उन्होंने ये दिए थे। तो आज जो है इन्हीं गुटकों का, इन्हीं आलूओं का या तो गुटका बनाया जाएगा या तो पराठा बनाया जाएगा। तो टाइम हो रहा है 8:54 का और धूप भी आ गई है हमारे गांव में। और मम्मी लोगों ने कपड़े भी डाल दिए हैं धूप में। और विवेक बना रहे हैं चटनी। तो विवेक बना रहे हैं प्याज, टमाटर और लहसुन के पत्तों की और चटनी। और ये देखिए सुबह ना ये चिड़ियाएँ जो है ना खूब चहचहाने लगती है, कौवे यहाँ पर काँव काँव करने लगते हैं। और दूर देखिए आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों औला गैर की साइड ना किसी दूसरे ही पक्षी की अजीब सी मतलब आवाज़ आ रही है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है जैसे कोयल कूक रही होगी, लेकिन बिल्कुल अलग है। तो ये देखिए अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो मुझे तो काफ़ी अच्छा सुनाई दे रहा है यहाँ पे। और पापा मैं बता नहीं रही, पापा ने 10 बीड़ियाँ फूंक दी होगी सुबह से। तो पापा बहुत ही गलत बात है ये। और अग्गू को ना बहुत अच्छा लगता है, अग्गू जो है यहाँ पर लेट गया है। अग्गू को मज़ा आता है सुबह सुबह यहाँ पर घूमने में, खेलने में, टहलने। कल ये इतना भयंकर मस्ती इसने की ऊपर कि थक गया था बुरी तरह से। और जब थक गया था तो तब उसके बाद रात को जल्दी भी सो गया था 7 बजे। और सामने पे देखिएगा इस भैंस भी अच्छे से धूप ताप रही है। और विवेक ने ये चटनी बनाकर तैयार कर दी है। तो ये एक मशीन है, चॉपर वाला मशीन है जिसमें चॉप कर दिया है इसको। और गाइस मम्मी के बन गए हैं ये आलू के पराठे। और ये आलू के पराठे ये देखिए मम्मी के बन गए हैं। और पापा बोल रहे बनाए ऐसे हैं जैसे कि कहीं दूर जा घूमने के लिए जा रहे होंगे, भर के बना दिए हैं। गाइस ये है मेरे गांव का खूबसूरत नज़ारा। और जब धूप पड़ती है तब तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अभी ना गांव के लोग ना सारे के सारे अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, तो इसलिए गांव में शांति पसरी रहती है। अभी तो जैसे मैं बोल रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा खटर पटर चल रहा है, नहीं मतलब जैसे कि ये सब चीज़ें चल रही है। अगर इन सब चीज़ों का शोर ना हो तो गांव में बहुत ही शांति है। और सिर्फ आपको चिड़ियाओं की, गायों की, इनकी ही आवाज़ सुनाई देगी। तो दोस्तों अब जो है ना खाने की तैयारी होती है। दोस्तों इसी पे मैंने आलू का मसेटा बनाया था, तो पापा ने कहा इसी थाली पे दे दे। तो इसमें थोड़ी सी चटनी चॉप की हुई और ये पराठा दे देते हैं पापा को। और पापा को ना सूखा पसंद नहीं है, तो चाय भी रखी हुई है। पापा यहाँ पर बैठकर ले रहे हैं आनंद अपने पराठों का। अब मम्मी को भी दे देते हैं, मम्मी ने ये डाम रखे हैं पराठे। तो इतनी स्वादिष्ट होती है। तो दोस्तों मम्मी भी ले रही है जायका पहाड़ों के बीच में ऐसे बैठकर यहाँ पर अपने पराठों का। तो दोस्तों पापा को ना कोई भी खाना खाना हो तो पापा को सबसे पहले पानी चाहिए, नहीं तो पापा को तुरंत गला लग जाता है। लो तो गाइज वैसे तो हमने आज घर जाना था, लेकिन आज जो है संडे भी है और फिर आज कुछ काम भी है, तो सोचा कि यहीं पर रुक जाते हैं और एक दिन और अपने खूबसूरत गांव नरकुटा का आनंद उठाया जाए।
विवेक को देखो कितने संदिग्ध तरीके से गिलासों को पकड़ा हुआ है, यहाँ देखिए, और अपने सास ससुर को चाय दे रहे हैं। इतना संदिग्ध तरीके से पकड़ा हुआ है गिलास, वाह। जो है विवेक को भी दे देते हैं पराठा। विवेक की चटनी का रस फैल गया है। विवेक क्या कह रहे, मेरे पराठे छोटे क्यों है बोल। दोस्तों अब मैंने भी ले ली है अपने खाने की नाश्ते की थाली, और हम भी कर लेते हैं नाश्ता। कितना चाय की गिलास कितना बड़ा है, क्योंकि पहाड़ों में ना चाय बहुत पीते हैं हम लोग, और गिलास भी छोटा नहीं रखते। मम्मी भी उतने ही बड़े गिलास में चाय पी रही है, पापा भी और हम भी। एक भी लुत्फ उठा रहे हैं अपने पराठों का इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में चमचमाक धूप में बैठ के। विवेक कैसा लग रहा है पराठा, चटनी कैसी लग रही है? तो यहाँ पे आई है हमारी दीदी। दीदी पराठा खा लो, दूं आपको? क्या हुआ, तो एक। तो दोस्तों दीदी भी चली गई है घास काटने के लिए, और यहाँ पे भाभी जी अपने गो से सुखा रहे हैं। दोस्तों अभी तक ताई जी आ रखे थे यहाँ पे, और ताई जी काम पे चले गए हैं। और वो देखो वो छेद पे ना सारी मक्खियाँ बाहर निकल गई। ये जो काला काला आपको लंबा सा दिखाई दे रहा है ना, ये सारी मक्खियों का थुपड़ा लगा हुआ है, और बहुत ही बुरी तरह से मक्खियाँ, मतलब बहुत ही घूसबम्स आ रहे हैं यार। मेरे कांटे खड़े हो गए हाथ के, ऐसा देख के, ऐसा नज़ारा देख के। पूरी मक्खियों का झुंड बना हुआ है, काला काला, अजीब सा हो रहा है। और ये देखो मेरे ना कांटे खड़े हो रहे हैं, पता है, उसको देख के, उस नज़ारे को देख के। वो काला काला देख रहे हो आप, पूरी मक्खियाँ बाहर भी उड़ रही है। और ये जो ये काला काला लंबा सा दिखाई दे रहा है दीवार में, वो सारी मक्खियों का थुपड़ा है। बाप रे कितना अजीब हो रहा देख के। दोस्तों मम्मी पापा ऊपर सफाई करने के लिए गए थे, तो वहाँ पानी लेके जाती हूँ उन लोगों के लिए। विवेक और अग्गू भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे कभी हमने घास कल उपाड़ दिया था, और अब चलते हैं ऊपर। तो मम्मी लोगों ने यहाँ पे भी साफ कर लिया है। यहाँ पे सारी घास ही घास हो रखी थी, बहुत ऊंची ऊंची, वो भी काट दी है। अब अभी को जो है आज जो है यहाँ पे की झाड़ी झूड़ी काट रही है, सारी हटा रही है, और इस तरह की लकड़ियाँ काट के इकट्ठा कर रही है। और आज मम्मी को पूरी फीलिंग आ रही है ससुराल वाली। मम्मी ऐसी करती थी, कैसा लग रहा है? अच्छा। तो और हम ना बचपन में यहाँ पे बैठे रहते थे यार, ये ऊपर वाले घर का छत है ना, इधर की साइड, यहाँ पे गौशाला है, हाँ, तो यहाँ पे बैठे रहते थे। और जरा हम भी चलते हैं ऊपर जंगल की साइड को, देखते हैं। मेरे को भी दूध। तो जब हम छोटे थे ना तो ऊपर तक भी चले जाते थे। अब तो रास्ता कहीं से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह झाड़ी झाड़ी है, इसलिए। मेरा बचपन यहाँ पर बैठा था, अब अग्गू बैठ रहा है, मेरी औलाद। विवेक की सासू जी यहाँ पे बेड़ू का पेड़ काटने पे लगी हुई है। मम्मी वो कागजी के पेड़ कहाँ पे थे? कागजी के अब नहीं है ना? गांव में ना गाइस घास, मतलब जंगलों में घास लेने के लिए या फिर अपने आसपास सफाई रखने के लिए भी बहुत कठिन है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की सुविधा बहुत कम होती थी, या फिर अभी भी होंगे कई ऐसे घर जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। तो बिहारी बुहारी या कह नहीं सकते, कोई भी आके हक देता है